शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन। मनोविज्ञान से संबंधित कथन। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार से तात्पर्य है प्राणी की सब प्रकार की गतिविधि, समायोजन, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियाँ। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान में संबंधित कथन। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। और फ्रेंडसन के अनुसार आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। डम्बिल के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति का उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक बढ़ता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा में से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। नाल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। बाल विकास से संबंधित कथन। क्रो के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ में किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। वर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्वावस्था से परिपक्वतावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। हरलाक के अनुसार विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य व्यक्ति स्थित तथा असमानुपात परिवर्तन से है जो कि परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होता है। हरलाक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निवेशित होता है। टायलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए? अपनी दो पुत्री एक पुत्र पर। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? जीन पियाजे। कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। वह कौन सी अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं का चिंतन करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालकों में। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? शैक्षिक व सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किसी विद्वान ने कहा था? स्ट्रिग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतर विकास सिद्धांत से। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि की क्या परिभाषा है? मूर्त बुद्धि को परिणत करता है। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली सामाजिक क्रिया। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? किसने कहा? मन का विज्ञान। पंपोलाजी ने कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स ने कहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान यह वाटसन के द्वारा व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब माना जाता है? 2009 में।